तो गाइस गुड इवनिंग सभी को, बढ़िया राम राम। तो सब कैसे हो? बढ़िया होंगे। और बढ़िया मौसम भी बिल्कुल एकदम ठंडा हो रहा है। और आपकी तैयारी को लेकर बात करते हैं हम। बीएसएफ एससीएम हो चाहे एसएससीजीएल हो, क्योंकि सभी में क्या चल रहा है, अभी थोड़ा सा स्कैमिंग का मामला चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्स का भी रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें भी स्कैम का मामला हुआ है। और जो अभी एसएससीजीएल का हुआ है तो उसमें भी स्कैम देखने को मिल रहा है। तो मतलब कई तरीके से क्या ही कर सकते हैं, देख सकते हैं हम। क्योंकि सीआरपीएफ का जो अभी ट्रेड्समैन रिजल्ट आया है, क्योंकि मतलब कई सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, मेरा दोस्त भी वो ऐसे बोल रहा है कि जैसे उनका सेलेक्ट ट्रेड में जैसे वो दफ्तरी से है तो उनका किसी को वाटरमेलन में डाल दिया है, कारपेंटर में डाल दिया है, किसी को कुक में डाल दिया है, किसी को ब्रास बैंड में डाल दिया है। तो ऐसे है उल्टा सीधा, मतलब पैसा वैसा चला है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका तो क्या ही कर सकते हैं, कोर्ट में जाने के चांसेस लगता है ये वैकेंसी। बाकी जो अभी बीएसएफ का फिजिकल है उसका भी पता है आपको, कभी दिसंबर में डेट आ रही थी और कभी बोला जा रहा है कि आपका जनवरी में दिसंबर वो आपका क्या बोलते हैं जनवरी में फिजिकल लिया जाएगा। बट मेरे को तो जो नोटिस आया था उसका अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं, क्योंकि 20 दिन पहले आ जाना चाहिए जो, क्योंकि कई कैंडिडेट का फिर निकलने में दिक्कत होता है। तो अभी तक तो मेरे को लग नहीं रहा हिसाब से चांसेस। बाकी बोल रहे हैं कि जनवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा। बाकी तैयारी तो करते रहो, साथ में आप टाइपिंग भी करते रहो, क्योंकि जो रोल है ना सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने जैसे इससे पहले पिछले वीडियो में बताया था कि भाई जो पूछते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा भैया, कितने नंबर आने चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो भाई इन लोगों को मैं क्या ही बोलूँ। पिछली बार का देखो, मैं सिनेरियो बताता हूँ। पिछली बार जैसे हमारे साथ क्या हुआ था, मतलब कई कई बच्चे थे हमारे साथ जिनके खूब 80+ नंबर थे, पेपर ठीक ठाक था, 70+, 80+ के कम ही नंबर थे, क्योंकि पिछली बार का पेपर का लेवल ठीक ठाक था। बट उस टाइम पे आपको पता है 3-3 लिस्ट आई थी। तो रीज़न क्या था उसका, क्योंकि जिन्होंने टाइपिंग किया था उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि इसमें टाइपिंग इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपकी स्पिंग टाइपिंग होगी 40+, बट वहाँ पे सीन मैटर अलग करता है, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। वहाँ स्पीड होती सभी की, बट कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों की बारे में बता रहा हूँ कि आपका मतलब पढ़ते रहो नॉर्मल, मतलब 70+। मैंने बता दिया कि नेगेटिव नहीं रही तो 70+। अगर पेपर ईजी रहता तो इतना लिया हो, क्योंकि जो मेन रोल है भाई वो आपका टाइपिंग का ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ अभी भी। तो टाइपिंग के लिए जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाले हैं, ठीक है, तो आपकी टाइपिंग है वो नहीं बढ़ रही है। कई बहुत सारे का कमेंट रहता है भाइयों का कि सर जैसे हमारी टाइपिंग नहीं बढ़ रही है, 20-25 आने के बाद रुक रही है, तो उसका क्या होता है, मतलब उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर मैं बता दूँ। देखो, जो एक मतलब जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उनके बारे में बता दूँ। जो देखो, ये लाइन आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, वैसे गूगल पे सर्च भी कर लेना। द क्यूक जंप फायरफॉक्स कुछ ऐसे है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। द ब्राउन फॉक्स द लेजी डॉग्स कुछ ऐसे उसको सर्च कर लेना आप। तो वो क्योंकि इस लाइन में क्या है, जैसे लेजी डॉग्स, द ब्रिंग फ्रॉम फ्रॉक्स, कुछ पता नहीं क्या है तो उसमें क्या पूरे वर्ड जो कीबोर्ड के वर्ड होते हैं ना जो, तो उसमें उनका रिपीटेशन हो जाता है पूरा सा। अगर उनको बार बार करोगे तो इसमें मतलब बार बार करने से वो आपको बूस्टअप मिलेगा उसमें। तो ये रहती है। बाकी देखो, टाइपिंग का तो ऐसा क्राइटेरिया, आपकी अगर 20 अगर आपने सीखा है, ठीक है, मतलब 15-20 तो आप नॉर्मल सीखोगे तो उस टाइम पे आ जाएगी। बट उसके बाद नहीं बढ़ती है, क्या रीज़न हो सकता है? जैसे देखो, आपका इजी पैसेज रहता होगा उसमें, तो आपकी क्या है, मतलब जैसे अगर नॉर्मल आपकी 20 की स्पीड आ रही है, तो अगर इजी पैसेज आता है उसमें 25 की आ जाती होगी, क्योंकि उसमें 5 बढ़ जाती होगी, विषय बात है। और कई बार हार्ड आ जाता होगा, जैसे करेक्टर वगैरह आ जाता है तो उसमें थोड़ी कम हो जाती है। तो जो इजी पैसेज आता है ना, जैसे आप 10 मिनट का मत लगाओ। सबसे पहले शुरुआत में अगर मैं देखो रामबाण औषधि है ये, शुरुआत में आपकी मतलब जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जैसे आपकी अभी 25 की आ रही है स्पीड, ठीक है, और आप 10 मिनट का कर रहे हो, मतलब जो स्क्रीन टू स्क्रीन देख के ही, ठीक है, बैक स्पेस अलाउ वगैरह के, तो आप ऐसे करो उसको, मतलब 5 मिनट का करो टाइपिंग, 5 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट इतना करो, क्योंकि इससे आपका एनर्जी बढ़ेगी, बूस्ट अप होगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप 5 मिनट 3 मिनट का करोगे तो आपके हाथों में कम थकावट होगी। तो क्योंकि अभी तो टाइमिंग है नहीं, तो 3-4 मिनट का करोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मेरी इतनी, हाँ चलो अच्छी आ रही है। तो उस हिसाब से भी आपको मतलब थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा अंदर से। 2 मिनट 3 मिनट शुरुआत में ऐसा करो, जब आपको लगे कि यार इस पैसेज में मैंने अच्छा कर लिया तो फिर इसको 10 मिनट का करो, ठीक है। और कीबोर्ड जो मैंने बताया था, जो वर्ड होते हैं उनके याद रखो,
मतलब ऐसे नहीं कि जैसे 10 आ गया तो उसको कीबोर्ड में देखना पड़े THI कहाँ पे है, आई कहाँ पे इज। वो माइंड में ऐसा होना चाहिए कि अच्छा टी पे ये उंगली जानी चाहिए, अच्छा एस तो THI, तो ऐसे याद होनी चाहिए बाकी। ठीक है। और पैसेज में उसको कंटिन्यू जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो उसको आप कीबोर्ड की तरफ देखना बंद कर दो। मतलब जैसे आपकी चाहे से एरर कितना ही हो शुरुआत में, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपकी स्पीड नहीं आई शुरुआत में तो फिर उसमें क्या मतलब। और जिन भाइयों का जैसे स्पीड हो गई 35 प्लस 35 40 बट उनकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो उनके लिए मैं बताऊंगा जैसे आपको कीबोर्ड का है वो वर्ड पूरी तरीके से याद नहीं है अभी, क्योंकि आपकी जैसे अंगुली जानी चाहिए F पे और उसके साइड पे जा रही है किस वर्ड पे, तो उस चीज़ों को मतलब थोड़ा अच्छे से याद करो। जैसे आप स्पीड आपकी 40 आ रही है ना, तो बिल्कुल वो चाहे से 30 की आ जाए, बट एरर उसमें बहुत कम होने चाहिए। जैसे THIS ऐसे देखना नहीं है, ऐसे धीरे धीरे अंगुली से प्रेस करना है कीबोर्ड को। ठीक है, ऐसे करोगे तो इन चीज़ों को फॉलो करके देखो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी चीज़ें चल ही रही हैं, देखो फिजिकल होना होगा, टाइम पे हो जाएगा अपने हिसाब से। उन चीज़ों का प्रेशर मत लो, आप उन चीज़ों का लोड मत लो, वो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम हो जाएंगी। और क्योंकि वैकेंसी आपको पता है रेलवे में भी खूब सारी आ गई, अभी 32,000 का नोटिफिकेशन आया कि जैसे 7 जनवरी से आपका वो उसका मतलब फॉर्म चालू हो जाएगा। तो कई पूछ रहे हैं कि इसमें ITI है कि नहीं है, तो देखो अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो वो आपके लिए अच्छी ही बात है, क्योंकि वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। बाकी इन चीज़ों का जो मैंने बताया टाइपिंग का, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। और अगर आपकी स्पीड आ रही है तो प्रैक्टिस डेली करिए। ठीक है, 1 घंटा तो कम से कम करिए ही, क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में फिजिकल भी करते रहिए। फिजिकल इतना हार्ड तो नहीं है, बट कई लोग जिनका 8-9 मिनट आ रहा है, तो मेरा उनका यही है कि लंबी दौड़ करिए। और जो टाइपिंग में अगर कोई भी इशू आता है तो वो चीज़ करिए, क्योंकि और टाइपिंग होगा देखो इसमें CRPF ही करवाएगा कंडक्ट, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया MS वर्ड पे देते हैं। हमारी टाइम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जैसे MS वर्ड था तो MS वर्ड पे ही टाइपिंग हुआ था, क्योंकि सबसे पहले चेक करने के लिए देते हैं। तो उसमें फिर टाइम साथ के साथ रिजल्ट दे दिया था। और उसमें है ना देखो वर्ड भाई साहब बहुत इजी आएंगे। आप सोचते हो ना कि कैरेक्टर आएगा जैसे नंबर्स वगैरह आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 1-2 वर्ड मान लो, बाकी ठीक है। हमारे टाइम पे बांग्लादेश कुछ ऐसा था तो वो एक वर्ड था बड़ा था, बाकी इजी ही कैरेक्टर आते हैं, बहुत इजी। ठीक है, बट फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे भी देखा हुआ कितने बच्चे फेल हुए थे। 1 नहीं 2 नहीं 3 लिस्ट आई थी, फिर भी उनको लेना था तो उन्होंने लिया 3 लिस्ट निकाल के। तो कंपटीशन इस बार थोड़ा सा मान सकते हो, बट थोड़ा सा फिजिकल भी बढ़ा दिया है। तो उन चीज़ों को देखते हुए नॉर्मली ही रहने वाला है सब, जो एडजस्ट हो जाएगा। जो मैंने बताया भाई, टाइपिंग कर लिया तो नौकरी मिल ले लिया, ना तो बाकी कुछ ना लिया। ठीक है, तो और चीज़ें देखते रहो, पढ़ते रहो। बाकी नेगेटिव चीज़ों से बचना है और समय का ध्यान रखना है, उसको सही से यूटिलाइज़ करना है। बाकी पढ़ रहे हो आप जिस प्लेटफॉर्म से भी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है सॉल्यूशन, उसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, बाद मिलते हैं। और मेडिकल का भी मैंने बता रखा है, आप देखते नहीं हो एक तो पुरानी वीडियो जाके, और एक सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो मेडिकल का मैंने बता रखा है, बाकी मैं और बता दूंगा जब भी, अभी तो टाइम है चीज़ें। तो ठीक है, उन चीज़ों से मिलते हैं भाई।